बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नवीद मैरफी और आप देख रहे हैं सूफी बैट। एक नामुस्लिम कलमा हक यानी कि कलमा तौहीद के पढ़ते ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। फिर शुरू होता है सफ़र आमाल यानी कि किसने क्या पाया किसने क्या खोया, और फिर हस्ब ज़िंदगी हस्ब तौफीक, कोई कम नेकियां कमाता है तो कोई ज़्यादा नेकियां कमाता है। लेकिन नाज़रीन किराम, इसके साथ साथ इंसानी फितरत और शैतानी वसवसों की बिना पे बुराई के अमाल की भी कसीर तादाद नामा अमाल में अक्सर देखने को मिलती है। जहां हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छाई करने वाले कसीर तादाद में दिखते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, तो इसके साथ साथ बुराई करने वाले भी हमें बेताशा नज़र आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो ना हो। कलमा हक के बाद हमारे इस्लाम में पहले नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर हज है हस्ब तौफीक। यानी कि हमारे इस्लाम में हस्ब तौफीक, हस्ब ज़िंदगी और हस्ब ताकत इस्लाम के नेक अमाल यानी कि इस्लामी रुकन को पूरा करने का हुक्म है। जहां हम कलमा के बाद नमाज की पाबंदी की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम इस कोशिश में नाकाम देखने को मिलते हैं। इसी तरह नाज़रीन, जो बुराई के दलदल से बाहर निकलना चाहता है तो फिर वो दोबारा दस्ते चले जा रहा होता है। आया कैसे वो बुराई के दलदल से निकला जा सके, इसके लिए वाहिद हल तौबा का दरवाज़ा होता है। तो इसी तरह नाज़रीन, बुराई की दलदल से निकलना इंसान के लिए भी आसान नहीं होता। इंसान निकलता है, फिर धंसता है, फिर निकलता है, और कुछ तो दलदल से निकल जाते हैं तो उसको चलना आता नहीं, तो गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। इसी का नाम है तौबा। गुनाह करना यानी कि बुराई का काम करना, अपने नफ्स की फितरत और शैतान के वसवसों की आड़ में आके इंसान का कोई अमल सर अंजाम देना, ये बुराई करना तो बुरा है नाज़रीन। लेकिन अगर बुराई करने के बाद अगर कोई शख्स तौबा के सहारे बारगाह रब्बी में सरे खम यानी कि सजदा गो हो जाए तो इससे ये तो बेहतर है। लेकिन इससे काफ़ी बुरा ये है कि इंसान बुराई करे और इस पे अकड़ जाए, यानी कि शैतान की मदद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब शैतान को सजदे का हुक्म दिया तो वो अकड़ गया। हम अपने मौजू की जानिब वापस आते हैं कि अगर कोई शख्स तौबा करता है तो उसकी तौबा तकमील को नहीं पहुंचती। वो बार बार तौबा करता है और फिर बुराई के रास्ते पे चल पड़ता है। इसके बरक्स अगर कोई नेक काम कर रहा है यानी कि कोई नमाज पढ़ रहा है तो फिर वो अगर ज़कात में जाना चाह रहा है तो वो अपने उस नेक अमाल के ऊपर उसके ऊपर साबित कदम क्यों नहीं रह सकता। इसी मौजू को बयान करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक गैर मुस्लिम का कलमा पढ़ते ही इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाने के बाद सबसे पहला फरीज़ा नमाज का होता है। तो इसी को अगर हम बयान करें तो नमाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इस मौजू को वाक़िमुस्सलाता व आतु ज़काता से बयान किया है। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। नमाज कायम करो यानी कि जिस तरह हम इमारत बनाते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रख के एक इमारत को कायम करते हैं, इसी तरह एक नमाज को भी कायम करना है, एक के बाद एक। कई लोग फजर की नमाज पढ़ते हैं तो वो इशा तक तकमील नहीं कर पाते। उन लोगों के लिए मेरा एक छोटा सा तोहफा है कि वो अक्सर वुज़ू में रहा करें, और अगर आप बुरे काम को छोड़ना चाहते हैं तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में एक नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और आपको रोज़मर्रा के आमाल में नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। और अपने रोज़मर्रा के कामों की तकमील की नीयत में ये शामिल रखा करें कि मैं ये काम नमाज फजर के बाद करूँगा, मैं ये काम नमाज असर के बाद करूँगा, ये मैं काम मगरिब की नमाज के बाद करूँगा, मैं किसी से मिलूँगा तो इशा की नमाज के बाद मिलूँगा। तो इस तरह से आप नमाजों को कायम कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि हम कैसे बुराई के कामों को छोड़कर तौबा को साबित कदम रख सकते हैं। तौबा का तो मतलब ही ये होना चाहिए कि ये काम मेरी ज़िंदगी का आखिरी अमल है, इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा, यानी कि दोहराया नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि तौबा कर लिया, इस काम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तौबा तो इंसान एक किस्म का वादा करता है अपने बारगाह रब्बी में कि ये काम दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। अगर आप किसी बुरे काम को छोड़ना चाहते हैं यानी कि तर्क करना चाहते हैं तो आप फजर से लेकर ज़ोहर तक जितने भी अपने काम सर अंजाम दिए उनको याद दहाई कराएं, यानी कि याद करें और देखें कि कौन कौन से काम आपने सर अंजाम दिए और उनमें से कौन से अच्छे थे, कौन से बुरे थे, कौन से आला दर्जे के अच्छे थे, कौन से आला दर्जे के बुरे थे। इस तरह आप ज़ोहर से लेकर मगरिब तक और मगरिब से लेकर फिर फजर तक मुख्तलिफ हिस्से कर दें अपने दिन के और अपने कामों का अहाता करेंगे। आपने कौन कौन से काम सर अंजाम दिए और इनमें से कौन कौन से कैटेगरी के थे।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर हमारी कावश आपको अच्छी लगे तो इस चैनल सूफी बैठक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मुस्तकबिल में भी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपना और अपने से जुड़े तमाम ज़ीरू का, तमाम जानदारों का ख्याल रखें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह ने के बाद।